आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। मेंस में क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की है, कैसे क्रैक किया, आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या फॉलो किया? यस सर। मेंस में जो आंसर राइटिंग का जो काम था वो मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, तो मुझे पहले भी 3-4 साल मिल चुके थे। तो उसी समय मैंने अपने ऑप्शनल की, जीएस की, सारे सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं पर डे 2 आंसर लिखती ही थी, जिसमें से और एक वीक में एक बार ऐसे लिखती थी। तो ठीक है। मेरी तैयारी मेंस की पहले से ही अच्छी थी। बस मैं इसी मौके की तलाश में थी कि कब मेरा प्रीलिम्स निकले और मुझे मेंस देने का मौका मिले। तो बस यही हुआ। और मेंस में यही है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि आप आज 2 आंसर लिख दिए और फिर 1 सप्ताह तक के आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको पर डे कंसिस्टेंटली डेली वर्क करना है। अपने ऑप्शनल को भी उतना ही महत्व देना है, एसए को, एथिक्स को और जीएस के सारे सब्जेक्ट को बराबर महत्व देना है। और मेंस में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि आपकी राइटिंग अच्छी होना चाहिए। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको पहले तो सबसे पहले अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना है। सेकंड, आपको स्पीड मेंटेन करना है कि आपको उतने कम टाइम में इतने सारे आंसर्स लिखने पड़ते, तो आपको स्पीड भी मेंटेन करना है। उसके बाद में जो फॉर्मेटिंग होती है आंसर्स की, वो भी आपको अच्छे से करनी होती है। पॉइंट वाइज लिखना है और क्वेश्चन की डिमांड को समझना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको कुछ भी आंसर नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को। तो ये 2-3 चीज़ें जो रहती है वो मेंस में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और आपको इसमें पहले से ध्यान देना होता है। तो मेंस में मेरा यही रहा था कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर्स लिखना और प्रैक्टिस करना। ऑप्शनल क्या था आपका? सर मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। हिंदी लिटरेचर। Yes, ओके। sir. हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की तैयारी आपने कैसे की? सर हिंदी लिटरेचर के लिए विकास सर की जो क्लासेस है वो काफ़ी अच्छी है, सफिशिएंट है। तो मैंने सर की क्लासेस तो ऑनलाइन मोड में मैंने घर पे ही रहकर कर ली थी। क्लासेस करने के बाद में जब मैं दिल्ली वापस आई तो मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ कर ली। उसकी जितने भी टेस्ट थे वो मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके लिखे। तो इस तरह से हिंदी लिटरेचर की तैयारी में ये 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक तो क्लासेस मैंने सारी कर ली थी और दूसरे सारे टेस्ट पेपर लिख लिए थे। तो ओवरऑल मेरी तैयारी हो चुकी थी हिंदी लिटरेचर की। यस सर। वंडरफुल। ऑप्शनल चूज़ करना एक बड़ा सवाल होता है एस्पिरेंट के लिए, और इसमें बहुत सारी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है कि आप कौन सा आपके लिए सही है, किस में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, किस में नहीं। यस सर। तो ये कैसे डिसाइड किया कि हिंदी लिटरेचर ही करना है, या किसी अगर कोई एस्पिरेंट है जिसको अब ऑप्शनल डिसाइड करना है तो उसको किस पैरामीटर पे ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए? यस सर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब मैं दिल्ली एडमिशन करवाने के लिए आई थी तब तक मेरे माइंड में ज्योग्राफी मैंने सोचा था कि मुझे ज्योग्राफी लेना है। बट जब मैं एडमिशन करवा रही थी, मैंने जो पहला फॉर्म भरा था वो मैंने ज्योग्राफी से ही भरा था। बट इंस्टेंट में मेरे माइंड में क्लिक किया, या फिर हो सकता है कि कोई सिग्नल आया माइंड में कि मैंने पहले एनालिसिस कर लिया था कि ऑप्शनल चूज़ करने के पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कौन से ऑप्शनल में आपको ज़्यादा स्कोर मिल रहे हैं, कौन से ऑप्शनल का सिलेबस कितना सही है, छोटा है कि बड़ा है, कितने जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो इन सारी पर्सपेक्टिव से जब मैंने ज्योग्राफी को एनालिसिस किया था तो मुझे पता था कि इसमें कम मार्क्स आते हैं। बट कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा था कि इंटरेस्ट भी मायने रखता है, तो मैंने इंटरेस्ट के बेसिस में मैंने ज्योग्राफी ऑप्ट करने की सोची थी। बट फिर माइंड में एक चीज़ क्लिक किया कि यूपीएससी निकालना है तो मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और फिर तुरंत मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब हिंदी लिटरेचर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा हिंदी लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था। बट मैं थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ, शायद मैंने उसको पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। बट मैंने सोचा नहीं, अब मुझे हिंदी लिटरेचर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं और इम्पॉर्टेंट तो मार्क्स की ही रहती है। तो फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म को कट किया और फिर मैंने सेकंड फॉर्म इंस्टेंट में ही वहाँ पे डिसाइड किया और मैंने हिंदी लिटरेचर का फॉर्म भरा और इस तरह मैंने वहाँ पे डिसाइड किया। तो कुछ पैरामीटर्स रहते हैं ऑप्शनल चूज़ करने के। फर्स्टली ये कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि उसमें स्कोर कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि एट द लास्ट टाइम आपका सिलेक्शन स्कोर से ही होने वाला है। यदि उसमें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए। और हिंदी मीडियम में आपको ये भी रिज़ल्ट देखना चाहिए कि कौन से ऑप्शनल से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। और अभी यदि प्रेजेंट की सिचुएशन देखा जाए तो हिंदी लिटरेचर से अच्छे सिलेक्शन होते हैं। मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन हिंदी लिटरेचर से होते हैं। तो बस यही है कि आप ऑप्शनल चूज़ करने से पहले थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि बोला जाता है कि ऑप्शनल सबसे बड़ा पार्ट होता है पूरी यूपीएससी जर्नी का।
तो ऑप्शनल डिसाइड करने के पहले आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। राइट। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।